7 बजे बाद में कोई घूम चक्कर या स्टेशन नहीं जा सकता। आज वो हालात वापस देख रहे हैं। कानून व्यवस्था बिल्कुल छिन-भिन हो चुकी है। यहाँ का जो विधायक है विक्रम सिंह जाखड़, उसने पूरे तहस-नहस कर दिया इस नवलगढ़ को। बोले कि साहब आप हार गए इसलिए बातें बोल रहे हो। अरे भैया 15 साल जिताया भी है नवलगढ़ की जनता ने मुझे चलाते हैं। पूरा व्यापारी वर्ग दहशत के अंदर है। थोड़ा सा भी कोई बोलेगा उसके वहाँ पे छापे पड़वा दो। ये इनका पानी ऊपर से नीचे तक बहता है। ऊपर से अंदाज लगा लीजिए इस चीज से कि पूरा प्रशासन एकदम पंगु हो चुका है। आपको भी सजना और संवरना है और लगना है सबसे खूबसूरत, तो आइए महारानी ज्वेलर्स, जहां आपको मिलेंगी आपकी पसंद के गहनों की एक से बढ़कर एक डिजाइन्स, वो भी शुद्धता की गारंटी के साथ, गोल्ड टेस्टिंग मशीन द्वारा प्रमाणित। शादी हो या कोई खास अवसर, हर लुक के लिए परफेक्ट ज्वेलरी। आज ही विजिट करें महारानी ज्वेलर्स, नगर परिषद के सामने वाली गली, मान नगर, झुंझुनू। जिस तरीके से परसों रात पहले सुना करते थे कि 7 बजे बाद में कोई घूम चक्कर या स्टेशन नहीं जा सकता। आज वो हालात वापस देख रहे हैं। कानून व्यवस्था बिल्कुल छिन-भिन हो चुकी है। यहाँ का जो विधायक है विक्रम सिंह जाखड़, उसने पूरे तहस-नहस कर दिया इस नवलगढ़ को। दुश्मनी के अंदर बदल दिया है। यहाँ पे लोगों को मतलब इतना गंदा माहौल कर दिया नवलगढ़ का कि कोई न्याय के लिए भी लड़ नहीं सकता। इस तरह से स्थिति है। उसका बच्ची का जो परिवार का जो मुखिया है, उस व्यक्ति को ये तक कह रहा है कि नहीं, इस मामले को दबा कैसे भी करके दबा रहे, शर्म करो, डूब के मर जाओ। वो तो एक तरह से मामले को दबा दिया गया था। वो तो कल प्रशासनिक दृष्टि से या मेरे सूत्रों के द्वारा पता चला कि उस बच्ची के साथ में बहुत दरिंदगी हुई है। वरना तो ये लोग तो बिल्कुल कह रहे थे कि हमने सुरक्षित घर पे बच्ची आ गई। उसके बाद में जैसे जैसे पढ़ते खुली, तब असलियत उस बच्ची ने बताई कि मेरे साथ में इस तरह का हादसा हुआ। छोटी बच्ची है, ज्यादा बता भी नहीं पा रही है, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट के अंदर तो ये मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। अभी संघर्ष समिति इन्होंने बनाई है। मैंने इनको विश्वास दिलाया कि जब भी कहीं पे भी आपको संघर्ष समिति को लगे तो मैं उसी समय आ जाऊंगा। सारे सैकड़ों कार्यकर्ता, आपको पता है, सुबह से सारे यहाँ पे बैठे हुए इनके साथ में। दूसरा, पहले भी एक ऐसा एक हत्या हुई थी बड़वासी के अंदर। डेड बॉडी 2 दिन से मोर्चरी में रखी हुई थी जिला अस्पताल के अंदर। उस समय भी उनके परिवार वालों ने कहा कि आप आओ। हमने आए, बैठ के बातचीत करी, प्रशासन के साथ समझौता हुआ। कुछ व्यक्तिगत भी हमने आर्थिक मदद की, कुछ प्रशासनिक करवाई। और वहाँ पे एक ये था कि एक टेम्परेरी नौकरी संविदा के ऊपर मात्र 7,000 रुपए के लिए एक वार्ड बॉय उसके बेटे को लगा दो। जिला कलेक्टर और एसपी, एसडीएम, सब पूरे प्रशासन ने कहा कि ये फाइनल हमने मान ली है और अभी 10 मिनट के अंदर आदेश निकाल देते हैं। बेचारे परिवार वालों ने मेरी बात पे विश्वास किया, मैंने प्रशासन की बात पे विश्वास किया, क्योंकि हमने तो 15 साल के अंदर अगर कोई वादा कर दिया, प्रशासनिक दृष्टि से ले लिया, तो उसको 100% उसके पालना करवाई है। पता चला कि डेड बॉडी का उधर डिस्पोजल हुआ और उधर इस विक्रम सिंह जाखड़ ने खुलेआम कहा कि नहीं, ये लड़का नौकरी नहीं लगेगा। और उसको आज तक वार्ड बॉय की नौकरी नहीं लगने दी उस आदमी ने। तो मैंने भी संघर्ष समिति से कहा कि हो सकता है कि मैं रहूंगा, क्योंकि ऐसी परंपरा यहाँ चला दी है इस आदमी ने। अगर मैं रहूंगा इतनी देर तक यहाँ पे, तो हो सकता है कि वो प्रशासन को ये कहेगा कि नहीं, किसी को पकड़ना भी नहीं है। संघर्ष समिति की जो 7 सूत्री मांगे हैं, वो मांगे पूरी नहीं करनी है। तो मैंने संघर्ष समिति से खुद ने आग्रह किया कि मैं अभी हम लोग चले जाते हैं, आपको लगता है कि हमारी आवश्यकता पड़ रही है, आ जाएंगे। वरना जो लोग राजनीति की बातें, यहाँ पे 2-4 लोग हैं, वो लोग जो इस मामले को दबाने में लगे हुए हैं कि कैसे भी करें। लेकिन मैं कह रहा हूँ, खुद की बहन बेटी योजना की उसी, तो ये लोग, मैं कह रहा हूँ कि पूरा सिस्टम फेल्यूर है। इस 1.5 साल के अंदर अब लोग बोलेंगे कि साहब आप हार गए इसलिए बातें बोल रहे हो। अरे भैया 15 साल जिताया भी है नवलगढ़ की जनता ने मुझे। इस तरह का हादसा हमने कभी न देखा न सुना। यहाँ पे मैं मेरे समय की कह सकता हूँ कि 7 रात को 2 बजे भी अगर बहन बेटी अकेली आती, घूम चक्कर से कहीं से भी मोहल्ले से निकल के कहीं भी जाना, मजा ले, कोई अंगुली उठा के देख ले। आज तक कभी भी असली राम राज्य वो था, अब असली गुंडा राज है। इतनी चोरियां हो रही हैं, रोजाना मोटरसाइकिल चोरी हो रही है। गांव के अंदर बकरी, लल्डी, पता नहीं क्या क्या चोरियां हो रही है। लोगों के घरों के अंदर डकैती डाली जा रही है। हर 5वें दिन यहाँ पे एक हत्या होती है नवलगढ़ के अंदर। बोलेरो गाड़ी, कैंपर गाड़ी पे गाटर लगा के
कब किसी के कोई टक्कर मार दे, कब किसी का कोई हत्या कर दे, कब किसी का घर के जाके दीवार गिरा दे, ये रोजाना की है। ये आपके मीडिया के माध्यम से रोजाना आप लोग ये खबरें चलाते हैं। पूरा व्यापारी वर्ग दहशत के अंदर है। थोड़ा सा भी कोई बोलेगा उसके वहां पे छापे पड़वा दो। ये इनका पानी ऊपर से नीचे तक बहता है, ऊपर से लेके नीचे तक इनका यही काम है। विकास कार्यों का तो बातें छोड़ दो, अब कानून व्यवस्था छिनभिन हो गई है। पीने के पानी के लिए भी नवलगढ़ की गांव ढाणी वार्ड में त्राही मची हुई है, त्राही मची हुई है। लोग प्यासे मर रहे हैं, लेकिन सिर्फ बातें करके और इस सीमेंट प्लांट वालों के पास भीख मांगता घूम रहा है ये विक्रम सिंह कि कैसे भी करके आप दे दो। मैं सरकार की तो हमारी औकात नहीं है, लेकिन आप एक ट्यूबवेल लगा दो, 2 ट्यूबवेल लगा दो। यहाँ पीने के पानी के लिए भी लोग तरस रहे हैं। कानून व्यवस्था बहुत तारदार हो गई है। ये अधिकारी, यहाँ कोई अधिकारी इस एमएलए के पास काम नहीं करना चाहता, कोई नया अधिकारी कोई आना नहीं चाहता। अब आप अंदाजा लगा लीजिए, अगर कोई अधिकारी काम ही नहीं करना चाहता हो, यहाँ से तबादला कराना चाहता हो, चाहे वो ऊपर से लेके नीचे तक एक व्यक्ति की बात नहीं करता, तो वो व्यक्ति क्यों किसी की जनता के लिए यहाँ पे लड़ेगा। अब वो संघर्ष समिति वाले कह रहे कि रात को हम लोग जब थाने में आए तो हमारे साथ बदतमीजी की गई, हमारे साथ धक्का मुक्की की गई। खुद आपके सामने भी दाइमा साहब बोल रहे थे कि किस तरह से रात को व्यवहार हुआ। 3 दिन बीत जाने के बाद के अंदर भी आपकी ये बीजेपी सरकार की पुलिस प्रशासन ये सब नाकाम है, नहीं पकड़ पाए अभी तक उनको।